नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक अनोखी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी श्रीमद् भागवत से मिलती जुलती है, लेकिन ये एक नई कहानी है जो हमारे दिल को छू लेगी। कहानी का नाम विरक्त वनवासी और भागवत की कहानी। उसी समय नर्मदा नदी के किनारे एक वनवासी रहता था जिसका नाम विरक्त था। विरक्त पहले एक बड़े नगर का मंत्री था। वह बहुत बुद्धिमान और ईमानदार था, लेकिन राजनीति के धोखे से तंग आकर उसने सब कुछ छोड़ दिया। उसने अपनी नौकरी, परिवार और सम्मान को पीछे छोड़कर जंगल में रहने का फैसला किया। वहां उसने किसी से बात न करने का व्रत ले लिया। वह सालों तक चुप रहा और बस पेड़ों और नदी से बातें करता था। एक दिन नर्मदा नदी के पास भागवत कथा हो रही थी। शुकदेव जी बता रहे थे कि कैसे राजा परीक्षित ने अपनी मृत्यु से डरने के बजाय भगवान की कहानी सुनकर शांति पाई। विरक्त दूर से यह सब सुन रहा था। उसने सोचा, मैंने भी जीवन में बहुत कुछ खोया है, पर क्या मैंने कभी भगवान को याद किया? विरक्त दूर से यह सब सुन रहा था। उसने सोचा, मैंने भी जीवन में बहुत कुछ खोया है, पर क्या मैंने कभी भगवान को याद किया? उस रात उसे सपने में नारद मुनि दिखाई दिए। विरक्त, भागवत कथा सिर्फ मौत के समय नहीं, बल्कि हर पल जीवन को अच्छा बनाती है। तुम इस कहानी को सुनो, समझो और सबको सुनाओ। यही तुम्हारा उद्धार है। अगली सुबह विरक्त का मौन व्रत टूट गया। वह कथा वाली जगह पर गया और पहली बार बोला, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा, लेकिन भागवत की कहानी ने मुझे जगा दिया है। अब मैं हर गांव में जाकर भगवान की कहानी सुनाऊंगा। और फिर एक नया दौर शुरू हुआ। विरक्त गांव गांव जाकर कथा सुनाने लगा। वह कठिन श्लोक नहीं बताता था, बल्कि सरल शब्दों में कहानियां सुनाता था। जब 5 साल के ध्रुव और प्रहलाद जैसे बच्चे भगवान को पा सकते हैं, तो तुम क्यों डरते हो? भगवान तुम्हारे अंदर ही है। उसकी कहानियों में सच्चाई थी और दिल का दर्द था। मेरे लिए कोई मंत्र या पूजा नहीं चाहिए, बस भागवत की एक लाइन दोहराओ, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने। भागवतम पुनः। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि भागवत कोई किताब नहीं, बल्कि जीवन का संगीत है। हमारे हर दर्द में एक विरक्त है और हर दिल में एक परीक्षित है। हमें बस उस आवाज को सुनना है जो कहती है, भगवान की कहानी ही जीवन की कहानी है। धन्यवाद, धन्यवाद।